हमारे घर में कुछ भौतिक घटनाएं घटती हैं तो इन्हें लेके जो एडवेंचर करना पसंद करते हैं, मैं बस उन्हें मौका देना चाहता हूँ। मैं भी देखती हूँ दीपक दा ने ऐसा क्या देखा। अरे मालिनी, मालिनी सुनाई दे रही है तुम्हें? समझ में आया ना कि दीपक भैया के साथ ऐसा क्यों हुआ? समझ गई। क्या समझे? अमावस्या की काली रात में भी परछाई दिखाई देती है। कौन है वहाँ? मैं पूछता हूँ कौन है वहाँ पे? कौन हो तुम? बताओ मुझे। क्या हुआ है? तबीयत खराब है क्या तुम्हारा? कुछ अच्छा नहीं लग रहा मालिनी। क्यों, क्या बात है? अरे तुम्हें बताया था ना, हमारे सीनियर वो दीपक भैया घूमने गए थे, कार्डियक अरेस्ट के चलते मर गए। हाँ, बोला तो था। अब देखो ना, इंश्योरेंस कंपनी पैसे नहीं दे रही है। अगर वो पैसे नहीं मिले तो 2 बच्चों को संभालना भाभी के लिए मुश्किल हो जाएगा। अरे ये क्या? क्यों? हार्ट फेल हुआ है, इसमें पैसा ना देने वाली क्या बात है? अरे वो दीपक भैया का तो तुम्हें पता ही है, उन्हें विज्ञान बहुत पसंद था। जिंदगी भर उन्होंने अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई किया है। एक यूट्यूब चैनल भी था उनका, बहुत फेमस है। वहाँ वो तरह तरह के अंधविश्वासों का पर्दाफाश करते थे। ऐसा है क्या? ये सब तो मुझे मालूम ही नहीं था। हाँ सच में, डर क्या है ये उन्हें मालूम ही नहीं था। इस बार भी वो एक भूतिया महल में रात बिताने गए थे, वही ये हादसा हुआ और इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी का कहना है कि वो भुगतान नहीं करेगी। अच्छा मालिनी, दुकान में आग लगने के समय तुमने तो दुकान के पैसे दिलवा दिए थे। अब देखो ना, दीपक भैया का भी कुछ हो सकता है क्या? ठीक है, मैं कल खुद जाऊंगी बात करने। देखिए मैडम, एक ही बात को बार बार दोहराने की कोई मतलब नहीं है। हम लोग पैसे देने के लिए ही बैठे हैं, लेकिन इसके लिए आपको पॉलिसी की शर्तों का पालन भी तो करना होगा। शर्तें तो पूरी हो ही रही है। देखिए, पहली बात तो ये हार्ट फेल से मौत है, यानी नेचुरल डेथ। लेकिन क्योंकि अस्पताल में ना होकर ये घटना बिल्कुल एक अनजान जगह पर हुआ है और पोस्टमार्टम भी हुआ है, इसलिए आपकी नजरों में ये एक अननेचुरल डेथ लग रही है। अननेचुरल डेथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है मैडम। उनका पॉलिसी अननेचुरल डेथ भी कवर कर रहा था। मतलब एक्सीडेंट नहीं बल्कि हत्या भी होती तो भी उनके परिवार को पैसे मिल जाते। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि ये सुसाइड है। सुसाइड? देखिए, उनका दिल कमजोर था, वो मेडिकेशन में थे। इसके बावजूद जानबूझकर वो उस भूतिया महल में गए थे और उनके डेथ सर्टिफिकेट में हार्ट फेल के कारण के रूप में सडन ट्रॉमा का उल्लेख है और कंपनी की नजरों में ये अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड ही है। इसीलिए हम कुछ नहीं कर सकते। आई एम सॉरी। अरे मालिनी, मतलब तुम भी कुछ नहीं कर सकते? देखो मैनाक, सच कहूँ तो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से कोई गलती नजर नहीं आई मुझे। अब हमें उस सज्जन से बात करनी होगी जो ये डर का व्यापार फैलाए बैठे हैं। हमें भी तो जानना होगा कि उन्होंने ऐसा कौन सा डर इंपोर्ट किया है कि एक निडर इंसान का हार्ट फेल हो गया। अब क्या नाम है उन महाशय का? विलास घोषाल। पता लगा कर देखिए, मार्केट में मेरा एक गुड नेम है। लोगों को ठग कर मैं बिजनेस नहीं करता। लेकिन ऐसे जोखिम भरी चीज को आप प्रमोट ही क्यों कर रहे हैं? मैं तो कुछ बनावटी नहीं कर रहा। हमारे घर में कुछ भौतिक घटनाएं घटती हैं तो इन्हें लेके जो एडवेंचर करना पसंद करते हैं, मैं बस उन्हें मौका देना चाहता हूँ। मौका? इसमें जो ये बड़ा हादसा हो गया उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सॉरी टू से, और कोई भी ले, मैं तो लेने वाला नहीं हूँ मैडम, क्योंकि मैंने उन्हें डराया नहीं और यहाँ वो जानबूझकर ही आए थे। कॉन्सेंट फॉर्म में साइन भी किया हुआ है। आपको अगर यकीन ना आए तो आप भी अगले अमावस में यहाँ पर रहकर देखिए। मैंने सुना है आप भी बहुत हिम्मत वाली हैं। यही सही, मैं भी देखना चाहूंगी दीपक भैया ने ऐसा क्या देखा।
ये है आप लोगों का कमरा और मेरा नाम निताई है। मैं यहीं रहता हूँ। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। वाह, घर तो बढ़िया है। खबरदार, ये खिड़की रात को भूलकर भी मत खोलिएगा। कोई दस्तक दे तो भी नहीं। क्यों? उधर ऐसा क्या है? वो बताना मना है। आप लोग जरा रेस्ट कीजिए, मैं रात के खाने का इंतजाम करता हूँ। अच्छा, खाने के बाद थोड़ा छत पर जा सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, रात को अपने कमरे से बिल्कुल मत निकलिए। वो लोग पसंद नहीं करते। क्या? वो लोग? अरे मालिनी, ये तो बिल्कुल बचपन की कहानियों जैसा है। अरे जानते हो, हमारा बचपन फिर से लौट रहा है। कैसे? तुम्हें चांद की बुढ़िया की कहानी याद है? वो फिर से वापस आ रही है। कहाँ? एनिमेट्रिक स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बचपन में हर रविवार चांद की बुढ़िया देखा करते थे। और अब हम YouTube की वजह से पूरे हफ्ते देख पाएंगे अपनी उस प्यारी बुढ़िया को। क्या हुआ? अब चलो देखते हैं कि हमारी यहाँ की बुढ़िया क्या गुल खिलाती है। चलो। हंसिए मत बाबूजी, इससे पहले भी कोई ऐसे ही हंसा था। वो हंसी हमेशा के लिए गायब हो गई थी, इसलिए मत हंसिए, बिल्कुल मत हंसिए। अरे मालिनी, ये क्या है? अरे ये मोमबत्ती और माचिस क्यों रखे गया? अरे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी। अरे अब समझे क्यों दिया है? लो, अब ये मोमबत्ती जलाओ। हाँ, जला रहा हूँ। अरे मालिनी, वो कौन सी आवाज है? अरे मालिनी, तुम्हें सुनाई दे रही है? दे रही है। घुंघरुओं की आवाज। कोई घुंघरू पहन के चल रहा है मालिनी। राइट, जैसे लोड शेडिंग होने का ही इंतजार था। मालिनी, मालिनी, कोई खिड़की पे टोक रहा है। रुको रुको रुको, खोल रही हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, मत खोलना मत खोलना, वो मना करके गया है ना। मना क्यों किया जाता है जानते हो? क्यों? क्योंकि जो चीज वर्जित होती है वही इंसान को ज्यादा आकर्षित करती है। रुको, देखती हूँ क्या दिखाएगा। ए मालिनी, ध्यान से। बाप रे! डरो मत, वो कमरे के अंदर नहीं आएगा। मालिनी, तुम खिड़की बंद कर दो। हे भगवान, मुझे बचाइए। राम 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 राम। अच्छा कर रही हूँ। लो, हो गया। अब समझ में आया तुम्हें दीपक भैया के साथ ऐसा क्यों हुआ? समझ गई। क्या समझे? अमावस्या की काली रात में भी परछाई दिखाई देती है। हाँ? ए मालिनी, मेरी बात सुनो तुम। आज रात यहाँ रुकना सही नहीं होगा। दीपक भैया दूसरे दिन ही। और इसीलिए तो दूसरे दिन भी रुकना होगा। तुम्हें अगर डर लग रहा है तो तुम चले जाओ। तुम ना कभी कभी बहुत ज्यादा कर देती हो। ये किस चीज का रूम है? मीटर रूम। आओ तो। एक चीज देखो मैनाक, मेन स्विच कितना साफ है, जैसे अक्सर इस्तेमाल किया जाता है ना? हाँ, तो क्या? तो क्या हुआ मतलब? मीटर रूम के मेन स्विच को क्या कोई बार बार हाथ लगाता है? ये देखो मैनाक, इन्वर्टर। अच्छा, जब इन्वर्टर था ही तो फिर कल लोड शेडिंग के वक्त मोमबत्ती जलाने को क्यों दिया? उफ, हो सकता है इन्वर्टर खराब हो। मैं भूत को लेके परेशान हूँ और ये तब से इन्वर्टर, मेन स्विच, ये सब बातें कर रही है। अरे चलो मालिनी, बाहर चलते हैं। ठीक है, चलो, लेकिन मीटर रूम का रास्ता याद रखना, बिल्कुल भूलना मत। हाँ ठीक है। सब ठीक है ना मैडम? कल कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? अरे और कहिए मत, कल रात को
नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत अच्छी नींद आई थी। अच्छी नींद आई थी? हाँ। नहीं मतलब लोड शेडिंग के वक्त कुछ सुनाई नहीं दिया क्या? कहाँ? नहीं तो। किस आवाज की बात कर रहे हैं आप? नहीं सुना? नहीं। ठीक है। और वो खिड़की आपने खोली थी क्या? नहीं मतलब किसी ने खिड़की में टोका था क्या? अब नहीं तो, ऐसा तो नहीं हुआ। मगर लोड शेडिंग में गर्मी लग रही थी, इसीलिए थोड़ा सा खोला था मैंने, पर मच्छरों के डर से फिर से बंद कर दिया था। वो कह रहा था कि चलिए नाश्ता लगा दिया है, आइए नाश्ता कर लीजिए। हाँ चलो मैनाक बाबू, चलिए जम के नाश्ता करते हैं। हाँ चलिए चलिए। हाँ चलिए। एक मिनट। जी। फर्श का ये हिस्सा ऐसा काला मैट फिनिश रंग क्यों किया गया है? अब वो मतलब दरअसल पूजा के वक्त यहाँ पे नक्शे बनाए जाते हैं ना, काले रंग के ऊपर ये सफेद नक्शे बहुत अच्छे दिखते हैं, इसलिए बाबूजी ने यहाँ पे काले रंग करवाए हैं। अजीब बात है, मुझे तो लगता था कि लाल फर्श पर ही नक्शे सबसे सुंदर लगती है। वो स्पीकर वहाँ क्या कर रहा है? वो कुछ नहीं है, वो पूजा के वक्त भजन वगैरह बजाते हैं ना, इसलिए। चलिए चलिए खाना खा लीजिए, वरना पूरियां ठंडे हो जाएंगे। चलिए। अब हाँ चलिए चलिए। सुनो मालिनी, आज कुछ भी हो जाए तुम खिड़की मत खोलना। नहीं खोलूंगी, क्योंकि आज मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकलूंगी, और सिर्फ मैं नहीं, तुम भी निकलोगे। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? नहीं, दिमाग अब बिल्कुल साफ हो गया है। मालिनी, तुम्हें सुनाई दे रही है? आज तो गाना भी गा रही है। बाहर चलो, उसे नाचते हुए भी देखोगे। अरे मालिनी, राम 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 राम। बिल्कुल चुप, झट से मीटर रूम में जाओ और जल्दी मेन स्विच ऑन करो। क्या मैं कहीं नहीं जाने वाला। तुम्हें क्या डर नहीं लग रहा है क्या? मालिनी, उसके पैर नहीं है, दिख रहा है, वो हवा में चल रहा है। तुम स्विच ऑन करो, मैं उसे हवा से नीचे उतारती हूँ। टॉर्च लेकर जाओ। हाँ? अरे जाओ। हाँ जा रहा हूँ। कौन है आप? निताई भैया, इस उम्र में लोगों को ठगते हुए आपको बुरा नहीं लगता? एक मासूम इंसान को डरा कर मार डालने में आपको डर नहीं लगा? मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए भाभी जी। क्यों किया आपने ऐसा? मैं अनपढ़ गरीब हूँ भाभी जी, बचपन से इस घोषाल परिवार में बड़ा हुआ हूँ। ना मेरा कोई अपना है और ना कोई मेरा घर। घोषाल बाबू ने कहा
अगर मैं ये सब ना करूं तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। अब इस उम्र में मैं कहाँ जाता बताइए। और इसीलिए आप घुंघरू पहनकर पूरे घर में घूमते थे। और अगर उससे भी कोई ना डरे तो फिर आप पर्दे के पीछे से धोती को साड़ी जैसे पहनकर घूंघट ओढ़कर ऐसे डराने लगते थे, है ना? सुनो, क्या मतलब, क्या कह रही हो तुम? वो घुंघरू की आवाज ये निकाल रहे थे और वो साया भी इनका है। तुम्हें कैसे पता चला? सिंपल, अगर तुम थोड़े और अटेंटिव होते तो तुम्हें भी पता चल जाता। घुंघरू की आवाज ध्यान से सुनते तो पता चलता कि जो उन्हें पहनकर चल रहा है उसके एक पैर में थोड़े दिक्कत है और वो एक पैर खींच खींच कर चलता है, बिल्कुल निताई भैया जैसे। ब्रिलियंट। और वो साया? रोशनी की किरणों के सामने जब कोई ऑब्जेक्ट बाधा बनकर खड़ी होती है तभी सामने के पर्दे पर परछाई बनती है। बिना रोशनी के बिल्कुल अंधेरे में परछाई नहीं बन सकती। इसका मतलब है किसी ने साड़ी का पर्दा बनाकर अंधेरे में रोशनी जलाकर बड़ी मेहनत से वो परछाई बनाई थी, सिर्फ हमें दिखाने के लिए। लेकिन देखो, वो परछाई निताई भैया की ही है, इसका कोई ठोस सबूत नहीं था। बस मैंने कदकाठी देखकर अंदाजा लगाया था। मैंने घोषाल बाबू को मना किया था, उन्होंने नहीं सुना। उल्टा आप लोगों को डराने के लिए और भी जिद कर रहे थे। मैं समझ गई। तो क्या दीपक भैया के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया था? जी हाँ भाभी जी, उस दौरान भी पहले दिन मैं घुंघरू पहन के साया बन के उनके सामने बैठा था, लेकिन फिर भी वो डरे नहीं। इसलिए मुझे काले मोजे, सफेद साड़ी और सफेद लेंस पहन के ये सब करने के लिए कहा गया था और इसी वजह से वो। देखिए निताई भैया, अब तक आप डर डर कर बिलाश जी की मदद करते आए हैं और इसी डर की वजह से बिलाश बाबू ने एक इंसान की जान ले ली। इस गुनाह की जिम्मेदारी से आप भी पूरी तरह मुक्त नहीं हैं। मुझे पता है भाभी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। आपको माफ करने वाली मैं कोई नहीं हूँ, लेकिन अगर आप सच में अपनी गलती सुधारना चाहते हैं तो बिलाश जी के खिलाफ पुलिस के गवाह बनिए। इसे दीपक भैया की असली अपराधी पकड़ा जाएगा और आपकी सजा भी कुछ कम हो सकती है। और मैनाक, तुम मुझे दीपक भैया की पत्नी का नंबर दो, थोड़ा काम है। आपको जरूरत पड़ सकती है, लेकिन मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो आपके हस्बैंड कब आएंगे, इसलिए मुझे इंतजार करना पड़ेगा क्या? ये क्या, पुलिस यहाँ पे क्या कर रही है? पुलिस को मैंने बुलाया है आपके डर के इस बिजनेस को बंद करने के लिए। इतना आसान है? किस कानून से बंद करवाएंगे मेरा बिजनेस? मैंने तो इलीगल कुछ नहीं किया। ये थीम स्टे है, लोग खुद ही हाई चार्ज का रूम बुक करके डरने आते हैं यहाँ, कॉन्सेंट पेपर पे साइन करके ही आते हैं। इसमें गलत क्या है? नहीं, यहाँ कुछ गलत नहीं है, लेकिन आप इंसान देखकर अपने डर का स्तर बढ़ा देते हैं। पहली बात है कि आपके घर में भूत जैसा कुछ नहीं है, यानी आप मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अपने नौकर से लोगों को डरा रहे हैं। और वो बात निताई भैया पहले ही कबूल कर चुके हैं। आपने दीपक जी को डराने के लिए निताई भैया को भूत बनाकर भेजा था और सोचा था कोई पकड़ नहीं पाएगा। क्यों, सही कहा ना? ये मैटर क्या है, ये विस्तार में बताएंगी मैडम? ऑफ कोर्स ऑफिसर। ये महाशय हर रात मीटर रूम का मेन स्विच ऑफ करके अंधेरा कर देते हैं, फिर निताई भैया को घुंघरू पहनाकर और हल्की रोशनी में उनकी परछाई बनाकर लोगों को डराते थे। लेकिन कुछ इंसान जिन्हें आमतौर पर डर नहीं लगता, उनके लिए स्पेशल डोज रहता था। कल सुबह मैंने जब इन्वर्टर देखा तब लगा कि इन्वर्टर होते हुए भी लोड शेडिंग में लाइट क्यों नहीं जलती। फिर मैंने सोचा कि अगर डराने के लिए ही लोड शेडिंग करनी है तो इन्वर्टर रखा ही क्यों है। इसका जवाब कॉरिडोर में मिला। क्या जवाब मिला? कॉरिडोर के एक हिस्से का फर्श बिल्कुल काले रंग का है, चमकदार पॉलिश नहीं, मैट फिनिश है, ताकि रोशनी का रिफ्लेक्शन ना हो। थोड़ी नजर घुमाते ही एक स्पीकर और टिमटिमाती हुई एक एलईडी स्पॉटलाइट भी मिल गई। मैं समझ गई इन्वर्टर की जरूरत क्यों है, लेकिन ये सब दिखावा क्यों है, ये देखने के लिए मैं और एक रात रुकी और तभी भूत या चुड़ैल, आप जो भी कहे, उससे सामना हुआ। निताई भैया का कद छोटा है, इसलिए सफेद धोती अगर साड़ी की तरह पहने तो पीछे से देखने पर हाँ महिला ही लगेंगे।
फिर उन्हें काले मोजे पहनाए गए, साड़ी ऊंचा करके पहनाया गया, पूरे चेहरे पर काला रंग और आँखों में सफेद लेंस। अंधेरे में टिमटिमाती हुई स्पॉटलाइट के नीचे से निताईदा चलते हैं तो रोशनी पैरों तक नहीं पहुंचती, जिससे फर्श के साथ काले मोजे मिलकर अंधेरा छा जाता है, जैसे कोई इंसान हवा में तैर रहा हो। ऊपर से अगर स्पीकर पर डरावने सुरों में गाना चले तो फिर कंफर्म कोई भी साहसी इंसान डर जाएगा। लेकिन क्योंकि मैं मानसिक रूप से तैयार थी, इसलिए मुझे समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, मैंने किया है। क्या जमींदारों के घर पहले जलसा नहीं होता था? जंगलों के रिसोर्ट में आदिवासियों का नृत्य नहीं होता है? मेरा शो भी ऐसा ही था। इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो तब होती है जब आप कुछ इंसान को डराने के चक्कर में हद पार कर देते हैं और उसके कारण अगर किसी की मौत हो जाए तो फिर तो माफ करने का सवाल ही नहीं उठता। वो तो जानबूझ के ही आए थे, मैं क्या कर सकता हूँ? आपने भी तो जानबूझकर उन्हें यहाँ आने दिया था। आपके फॉर्म में जैसे सब लिखा था, उन्होंने भी तो फॉर्म में अपनी क्रिटिकल हार्ट कंडीशन की बात लिखी थी। मैसेज करके बार बार आपसे ये जानना चाह रहा था, इस शारीरिक अवस्था में वो यहाँ आने के लिए एंटाइटल है या नहीं। आपने बार बार लिखा है कुछ नहीं होगा, हार्ट अच्छा रखने की गारंटी आपने लिया था। अरे मालिनी, ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है। बताइए आपने ऐसा क्यों किया? उन्होंने आपका ऐसा क्या बिगाड़ा था? ये सब तो उन्होंने फायदे के लिए किया, मुनाफे के लालच में उन्होंने ये सब किया है। दीपक जी का सोशल मीडिया चैनल बहुत फेमस है। कोई विज्ञान की सोच रखने वाला इंसान यहाँ आकर भूत देखने की बात स्वीकार कर ले तो यहाँ आने वालों की कैसी भीड़ लग जाएगी तुम अंदाजा लगा सकते हो। इसीलिए उन्होंने एक इंसान की जान लेने में भी संकोच नहीं किया। नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने मर्डर नहीं किया। किया है। आपने एक सीवियर हार्ट पेशेंट की हालत जानते हुए भी जानबूझकर शॉक फैक्टर बढ़ाया। आपने प्लान करके उन पर साइकोलॉजिकल अटैक किया, जिसका दबाव उनका शरीर नहीं ले पाया। अब बताइए, आपकी कंपनी क्या अभी भी इसे प्रोवोकेशन नहीं मानेगी, अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं कहेगी? जरूर। थैंक यू मैडम, हमें यहाँ बुलाकर सब कुछ समझाने के लिए। अगले 7 दिनों में मैं पैसे ट्रांसफर करवा दूंगा और अगर आप चाहें तो मैं मिसेस विश्वास को एक अच्छे वकील के बारे में भी बता सकता हूं, ताकि मिसेस विश्वास इस आदमी से मुआवजे की मांग कर सकें। थैंक यू। ऑफिसर, आपको क्या लग रहा है, क्या मैं गलत कह रही हूँ? गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है मिसेस सेन, आप सच में जीनियस हैं। कांस्टेबल, अरेस्ट हिम। सुनिए बिलास जी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और रेकलेस एंडेंजरमेंट के आरोप में आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या आप बिल्कुल नहीं डरती? डरती हूँ, बहुत डरती हूँ, लेकिन किसी भूत प्रेत से नहीं, बल्कि आप जैसे इंसानों से। इसीलिए मौका मिलते ही मैं उन्हें जड़ समेत उखाड़ फेंकती हूँ। मालिनी भाभी की दिलचस्प कहानियों के लिए एनिमेट्रिक्स हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए।